नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दुष्यंत आप सभी का आपके ऑनलाइन चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे तरकीब की, आप एक ऐसे साम दाम दंड और भेद के तरीके की, एक तुक्का मारने के तरीके, कैसे तुक्का लगाएं, कैसे एग्जाम हॉल में हम कभी माइनस ना हो, हमेशा प्लस हो, कितना भी क्वेश्चन हम तुक्का लगा लें, कभी ऋणात्मक अंक मेरे ना आए। तो ये तभी संभव है जब आप सही तरीका, सही रणनीति, सही पैटर्न जानते हो तब। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं कि कैसे ऐसे संभव है, ये कब संभव है मेरे दोस्तों। तो आइए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, देखिए कब संभव है। हम एक पहले गधे बच्चे की बात करते हैं, फिर एक मॉडरेट बच्चे की बात करते हैं जो औसत है। हालांकि हम उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं, उन्हीं लोगों की बात करेंगे जो औसत है, लेकिन एक गधे बच्चे के लिए हम बात करते हैं जो कुछ भी नहीं जानता, एकदम जीरो है, लेकिन मेरा पैटर्न लगाए कभी ऋणात्मक नहीं होगा। आइए दिखाते हैं। देखिए, पहले सोचिए, अगर हम बात करते हैं आपको कुछ नहीं आता हो तब, मैंने लिख करके बैठा है कि जब आपको कुछ नहीं आता हो तब आप क्या करेंगे। आपको एक चीज पता है, सही प्रश्न के लिए कितने अंक मिलने हैं? 2। कितने अंक मिलने हैं? 2। गलत प्रश्न के लिए कितने अंक कट जाने हैं? 0.5 अंक कट जाने हैं। मतलब 1/4 माइनस मार्किंग है। 0.5 कटेगा कितने में कहोगे मास्टर? 2 में। तो कितना आएगा? 1/4, यानी 1/4 माइनस मार्किंग है। अच्छी बात है। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 150। तुम कहोगे मास्टर टोटल प्रश्नों की जो संख्या है वो 150 है। हम कह रहे हैं एग्जामिनर क्या करता है, 100% कोई चीज है तो 25% को 4 भागों में बांटेगा। यानी वो अगर 25% बोल रहा हूं, 25 क्वेश्चन नहीं, 25% प्रश्नों पर ए ऑप्शन, 25 प्रश्नों पर बी, 25% प्रश्नों पर सी, 25% प्रश्नों पर डी। कोई भी एग्जामिनर हो ऐसा ही करता है। एक आध % इधर उधर करता है, लेकिन अधिकतम 22, 23, 25, 22, 23, 25% की वैल्यू होती। इसी वैल्यू को मानक मानते हुए मैंने मान लिया कि 38 क्वेश्चन में ए ऑप्शन है, 38 में बी ऑप्शन है, 37 में क्वेश्चन में सी ऑप्शन है, 37 क्वेश्चन में डी ऑप्शन है। सारे क्वेश्चन तुम्हारे होंगे, बोलो यस या नो। तुम कहोगे जी हाँ बिल्कुल हो गए सर, बिल्कुल हो गए। ऐसा एक मानक माना है मैंने। अब आइए देखते हैं, अगर मैं मान लेता हूं कोई बच्चा अपना ओमार देखा 150 क्वेश्चन में, 150 में उसने ए ऑप्शन सब पर टिक कर दिया, सब पर ए टिक किया, तो 38 क्वेश्चन पर कितने अंक मिलने हैं? सही हुआ 38, क्योंकि 38 तो ए ऑप्शन होगा ही, तो गुना 2 कितना अंक मिलना है? 76। तुम कहोगे मास्टर जो गलत किया वो कहां जाएगा? अरे भाई वो भी बता रहे हैं, काहे परेशान हो। देखो कितना क्वेश्चन गलत किया, 112, कितने अंक कटे? 0.5, तो कितना माइनस हुआ? 56। 76 में 56 माइनस को कितना अंक पाया? 20। यानी वो प्लस है, माइनस कतई नहीं है। प्लस है मतलब पाया है 20 अंक, घटा नहीं है। यस या नो? गधे बच्चे की बात। लेकिन तुम तो गधे नहीं हो, तुम तो एवरेज हो। हमारा वीडियो देख रहे हो, हमारा वीडियो देखने वाला बच्चा कभी गधा हो ही नहीं सकता। आइए दिखाते हैं। अगर मैं बात करूं कि एक एवरेज स्टूडेंट की, अब मैं बात करता हूं एवरेज स्टूडेंट की, जैसे आप लोग हैं। देखो मैंने लिखा भी है कि एक औसत हो पढ़ने में, तो तब के लिए है, तब तुम्हें ये क्वालिफाई करा सकता है। अगर आप 180 नंबर पाते हैं, 90 क्वेश्चन करते हैं, 80 करते हैं, तब के लिए बात होती है। आइए दिखाते हैं कैसे। देखिए कुल प्रश्न बाबू कितने आते हैं? 150 प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। 150 कितने अंकों का नामांकन है? कितने अंक प्राप्तांक है इसके? 300 अधिकतम अंक है, पूर्णांक है। अब देखो प्राप्तांक, अगर कोई बच्चा क्वालिफाई होना चाहता है, और मैं कह रहा हूं अगर एवरेज है तो आप 90 क्वेश्चन तो सही कर ही सकते हैं। 90 क्वेश्चन मतलब 180 अंक। तो मास्टर 90 कैसे करा दिए? हम दिखाते हैं भाई। हिंदी में कितने क्वेश्चन आपको मिलने? 38, 37। तो आप बताओ उसमें से आप 25 क्वेश्चन में इसको हटा दिया, आप 25 क्वेश्चन भी भाई साहब सही नहीं कर सकते, 25 भी सही नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं 38 में 25 भी नहीं सही कर सकते। अरे बिल्कुल कर सकते हो भाई, 25 और 10, 35, 12-13 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो भी इतना सही हो सकता है। बोलो यस या नो? कहोगे यस। मैं कह रहा हूं मैथ्स में आप कम से कम 10, 19 क्वेश्चन में 10 भी नहीं कर सकते। कर सकते हो भाई, एवरेज हो ना, औसत हो, 50% भी नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं जीएस में 38 में 20 भी नहीं कर सकते। मैं कहता हूं रीजनिंग में 57 में 40 भी नहीं कर सकते। अरे 17 क्वेश्चन छोड़ दिया मेरे लाल, 17 क्वेश्चन कंप्लीट। तो आप बताओ क्या ये एवरेज स्टूडेंट का बात है कि नहीं? वो बिल्कुल है। हम मानते हैं जीएस में 2 नंबर कम हुआ तो हिंदी में तो बढ़ेगा भी, तो एवरेज स्टूडेंट है तो कितना क्वेश्चन किया? 40, 20, 60, 60, 10, 70, 70, 20, 80, 80 और 5, 85। हमने मान लिया कि उसने 85 क्वेश्चन किया। अगर 85 किया और गुना 2 से कर दिया तो 5 दूना 10, 8 दूना 16, 17, 170 अंक पा गया। मैंने 180 एवरेज की बात किया है, मैं और घटा लिया, कम से कम मिनिमम लेकर के चल रहा हूं। 200 प्लस वाला ही क्वालिफाई होगा, सब जानते हैं यूपीपी में। तो आप बताओ अगर 170 उसने पाया है, आप तुक्का मारना शुरू करेगा कि नहीं? फेल तो हो ही जाना है, तो तुक्का तो लगाना है। तो तुक्का लगाएं कैसे कि सीधा वार हो, मतलब फाइनल रिजल्ट हो। कहते हैं किस्मत साथ दी, किस्मत नहीं साथ दी, बुद्धि ने साथ दी। बुद्धि की बात करते हैं। आइए देखिए 4 केस बनते हैं तुक्का के। तुक्का लगाने कितने केस?
4 किस बनते। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें तुम ये बात देखो, कितने क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किए 85। तो बताओ अगर तुमने 150 में 85 अटेम्प्ट कर लिए भाई, 150 में कितने अटेम्प्ट कर लिए 85, तो कितना अटेम्प्ट नहीं किया 10 में 5 5 और आप कहोगे 14, 14 में 8 8 6 14 65 आपने अटेम्प्ट नहीं किया। मैं कह रहा हूं 65 में हम मान लेते हैं कि 65 में 50% ऐसे क्वेश्चंस हैं, या 50 नहीं 25 ही मान लो, 65 में मान लेते हैं आपके पास 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आप इफ बट में हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा होता नहीं कि ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, एब्रेशन तो ऐसा होता होगा, हिंदी हुआ या रीजनिंग हुआ, ऐसे कई ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो आप बताओ 25 क्वेश्चंस में अगर आप 12 सही कर गए और 12 गलत कर गए, अगर 50-40 में ए और बी वाले ऑप्शंस को लेकर के चले तो 12 तो सही हुआ ना। अगर 12 सही हुआ 12 गलत हुआ तो बताओ 6 अंक काटे गए, 24 अंक पाए, 24 में 6 घटा दो 18 अंक तो आपका सीधा प्लस हो गया भाई। बोलो यस या नो, जोड़ लो 8 7 और 1 8 188 पहुंच गए हो, आ रहे हो 200 के आसपास। बोलो यस या नो, भी 200 प्लस करूंगा। देखो कैसे, अब देखो केस सेकंड 33% की बात होती है। अगर मैं कहूं कि आप 12-12 का ये रेशियो हमने बनाया था कि आपने 12 सही किया 12 गलत किया 25 में या 24 में, तो आप देखो अब कितना क्वेश्चन बचा। आप कहोगे मास्टर साहब अभी भी अगर 25 घटा दें तो 35 क्वेश्चन हमारे पास है। बोलो हाँ या ना। 35 को भी हमने दो कैटेगरी में बांटा, एक कैटेगरी जिसमें 33% का रेशियो है सही होने का, 33% का रेशियो सही होने का, यानी 35 क्वेश्चन में आप 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप इफ बट में मैं कह रहा हूं 5 सही कर जाएं तो 5 गुना 2 10 अंक पाएंगे, फिर 10 गलत कर जाए 10 गुना 10.5 5 अंक माइनस हो जाएंगे। बोलो कितने अंक आए? यस सर 5 अंक आए। मैं कह रहा हूं 5 और जोड़ दो, अगर 5 और जोड़ गए 8 5 13 193 अंक तुम्हारे हो गए। बोलो 200 के आसपास खींच रहे हो कि नहीं खींच रहे हो? अब देखा ना भाई, जो ध्यान देना, अगर 15 माइनस कर दे 35 में कितना बचा? 15 माइनस कर 20 क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं 20 क्वेश्चन में तुम्हारे, अब फिर 20 में 5 सही हो जाए, और मैं कह रहा हूं 20 में तुम्हारे 5 ना सही करके 8 सही कर लो तो 8 गुना 2 16 अंक पा जाओगे। मैं कह रहा हूं अब तुम्हारे गलत कितने हो गए? 12, तो 12 गुना 10.5 6 माइनस करो कितने मिल गए? 10। और अगर 10 जोड़ दो तो बताओ कितने हो गए? तुम कहोगे मास्टर साहब 203 हो गए। बताओ पास हो गए कि नहीं हो गए? 200 प्लस चले गए कि नहीं चले गए? पॉसिबिलिटीज है या नहीं है? तुम कहोगे मास्टर साहब बिल्कुल है। यस है तो है। कहां 170, कहां 203? तुम कहोगे जैसे तुम कह रहे हो इसे होता थोड़ी है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, हर हाल में होता है, लेकिन उसके लिए इस खोपड़ी का यूज करना, एलिमिनेट करना होगा पहले ऐसे प्रश्नों को जिनको आप इफ बट में हैं। ऐसे हर हाल में 10-12 प्रश्न होते ही होते हैं, यानी 50% चांस है कि वो सही है, 50% चांस है गलत है। मैंने इतना कहा आधा सही हो जाए आधा गलत हो जाए 25 क्वेश्चन में। मैं कह रहा हूं फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें से 10 चौथाई सही हो जाए बाकी गलत हो जाए। फिर कह रहा हूं एकदम एक चौथाई का चौथाई निकाल लो, सही हो जाए गलत हो जाए तो भी तो पास ही हो भाई, फेल नहीं हो। तो कभी भी लगाना मेरे दोस्तों, ऐसे ही लगाना, नहीं तो गलती कर जाओगे। शुरुआत से तो करें, पहले ऐसे प्रश्नों को लगाओ जो जानते हो, श्योर साथ अपने आप को पहचानो कि तुम हो कौन, तुम्हें नंबर कितने लाना है। क्या इतने अंक भी तुम नहीं ले सकते? क्या इतना भी तुम नहीं कर सकते? अगर इतना नहीं कर सकते तो भाई धोखा है, तब तो तुम्हें 20 अंक लाना है, पहली कैटेगरी गधों वाली। लेकिन मैं मानता हूं तुम एवरेज हो, अगर एवरेज हो तो आपको ऐसा ही करना। तो मेरा तुक्का लगाने का तरीका कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। तो फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।